स्टूडेंट्स अर्धवार्षिक पेपर आया हुआ है एक जिले से। आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो पीडीएफ बना करके, जैसे इस बच्चे ने भेजा है, आप भी अपना पीडीएफ साफ भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पेपर में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो भी आपके जिले में प्रश्न पत्र आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सभी विषय के अलग अलग पेपर आते हैं हर जिले में। अगर आप उन जिलों के पेपर पढ़ लेते हो तो वार्षिक परीक्षा आपकी चुटकियों में निकल जाएगी। चुटकियों में, समझ रहे हो, 100% नंबर आप ला सकते हो अगर सभी वार्षिक परीक्षाएं के लिए अगर आप तैयारी करते हो, जिस जिस जिले में जो पेपर आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके जल्द से जल्द मॉडल पेपर जारी होने वाले हैं 2023 के, उसके सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सभी चीज़ों के दे दूंगा। 2023 के 10th क्लास के मैंने सारे सॉल्यूशंस कर दिए हैं। अब आपका 12th क्लास का रिलीज होने वाला है, उसको भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, आपका शॉर्ट की दोष तो आप जानते हो अच्छी तरह से क्या होता है। देखो, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज आपका जो है रिकॉल कर लो कि धनायन और ऋण आयन जो है क्रिस्टल छोड़ करके जो है गायब हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट की दोष, जिसमें रिक्तिकाएं बन जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि अपना वो निश्चित स्थान छोड़ देते हैं। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा है, तो AgBr जो है ये हमारा जो है दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें Ag प्लस जो है, ये आपका Ag प्लस जो है ये क्या करता है, यह आयन जो है छोटे आकार का होता है, ये अपने चालक को या जालक को जो है छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, इसलिए दोनों जो है ये प्रदर्शित करता है। धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है। तो धात्विक आबंध जो प्रदर्शित करने वाले केमिकल्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं, वो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम के अलावा जो भी है आपका सोडियम भी प्रदर्शित करता है, एल्युमिनियम भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है मैग्नीशियम, उसको ले लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? अणु संख्य गुणधर्म जो है वो आपका परासरण दाब जो है, नहीं, परासरण दाब नहीं, पृष्ठ तनाव जो है, ये इसका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता। आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1 इंटू एक्स होता है। तो स ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिसको हम एल्किल हैलाइड को जो है एल हेलो एल्केन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो एल्केन भी बोलते हैं, कभी कभी एल्किल हैलाइड की जगह हेलो एल्केन भी दे देता है। इसके बाद जो है फिनॉल जो है क्या है, फिनॉल जो है अम्लीय होता है आपका, और वो भी अल्प मात्रा में अम्लीय होता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खंड हल कीजिए। यहाँ पे ग्लिसरॉल का आयुपैक नेम और संरचना क्या होगी? ग्लिसरॉल का संरचना आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म जो ग्लिसरीन भी कहते हैं इसको, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C3H8 और O3, ठीक है। इसका संरचना सूत्र अगर आप इसका अगर आयुपैक निकलेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, 1, प्रोपेन 1, 2 और 3 ट्राइयोल, ठीक है, ट्राइओल, ये होता है इसका आयुपैक नेम। और जो है आपका इसका आयुपैक नेम बता दिया। संरचना कैसी बनेगी, अगर हम हमारे पास फॉर्मूला सूत्र तो पता है, तो संरचना बनाने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ले लीजिए, तीनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए। अब जो आपका कार्बन बचा हुआ है उसमें आपको जो है 3 देखेंगे, इसमें क्या है, 3 ट्राइओल है ना, तो OL जो है 3 है, तो 3 जगह पे OH जोड़ दीजिए। OH समूह जो है तीनों जगह पे जुड़ जाएगा सभी में। और इसके अलावा आपका बचा हुआ जो है सारा आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, 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 और यहाँ पे भी एच आ जाएगा। कुल मिला के आपको 8 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। ऑक्सीजन 3 मिलेंगे, 1 2 3, एंड देन कार्बन 3 मिलेंगे, ये रहा, ठीक है। इस तरह का संरचना बन जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्या ईथर जल में घुलनशील है? घुलनशील तो है लेकिन अल्प मात्रा में घुलनशील है, बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील है। अपने उत्तर का जो है कारण आप बताएंगे। कैसे बताएंगे, बनाएंगे हम, इसमें एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, एथिल है ये, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल से यहाँ पे क्लोरो एथेन भी बनाना है आपको। तो 2 चीजें बनाने को बोला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, C7H7Cl के संभावित समावयवी बनाइए, यानी एरोमेटिक यौगिक है ये। इसके बाद में देखिए, क्या CH2 CH CH2 CH3 ऑप्टिकल समयवता यानी प्रकाशीय समयवता प्रदर्शित करेगा
अपने उत्तर का कारण जो है आपको लिख देना है। सभी गुणन खंड करने हैं आपको, इसमें जो है कि आपको रिक्तिका को परिभाषित करना है। ठोस में समन्वय संख्या को उदाहरण देकर समझाना है। और समपरासरी विलयन क्या है इसको बताना है। यहाँ पे जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं, इसका रीजन बता देना है। PPCl5 बनाता है जबकि NNCl5 नहीं बनाता, इसका रीजन बता देना है। 2022 का जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उसको जरूर देख लेना, पहले भी मैंने सॉल्व करवा दी है, तो ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि 2022 के मॉडल पेपर में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। 2022 का मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, उसको जरूर देख लेना। इसके बाद जो है आपका सभी खंड इसमें भी करने हैं आपको। निम्न पर टिप्पणी कोई एक पे लिखना है। वुडवर्स अभिक्रिया है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और किण्वन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। अच्छा, पिक्रिक एसिड का सूत्र और संरचना आपको बता देना है। और विलियमसन संश्लेषण विधि का केवल रासायनिक समीकरण जो है आपको लिखना है। अगला खंड है जो आपका, इसमें पूछा गया है स्टाइकियोमेटिक दोष को सचित्र समझाना है आपको। और इसके बाद में जो है एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र में P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा आपको बताना है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को समझाइए और संबंधित सूत्र का जो है व्यंजक भी लिखिए। अमोनिया की प्रयोगशाला निर्माण विधि जो है आपको बतानी है। नाइट्रिक अम्ल की निर्माण की तो ओस्टवाल्ड विधि जो है उसको सचित्र बनाना है आपको। और साथ ही साथ इसके अ पार्ट में कार्बन और ब पार्ट में H2S से किस प्रकार क्रिया करता है ये आपको बताना है। इसके बाद जो है आपका अथवा में उत्प्रेक्षा से क्या अभिप्राय है और यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण आपको बताना है। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक बनाए जाएंगे, जिसमें बेंजीन बनाना है, फिनॉल बनाना है, DDT बनाना है और एनिलीन बनाना है। अथवा में हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आपको दिया गया है कि क्रिया विधि आपको समझाना है। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर इस तरह का आया था। तो आप भी अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो PDF फॉर्म में भेज देना। और साथ ही साथ आपको बता चुका हूं PDF आपका साफ रहेगा तो सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। जैसे आपने इसमें सॉल्यूशन देख लिया, छोटे प्रश्नों के सॉल्यूशन जल्द से जल्द, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम के हिसाब से मैं फटाफट इसको दे रहा हूँ। आप PDF अपना साफ भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपना 2022 का मॉडल पेपर जरूर देख लेना, जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, बाकी और कहीं भी आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढिए नहीं मिलेगा। केवल हम ही जो है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है अपने हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से जो है प्रिपेयर कराते हैं। और अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, समझदारी से पढ़ते हैं, NCERT से बेस्ड जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो वो बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। हमने अभी 10th की तैयारी कंप्लीट कराने के कगार पे पहुंच चुके हैं, अब आपका जो है तैयारी को स्टार्ट किया जाएगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहें और हर वीडियो को जो है देखें, मिस ना करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप इतने समझदार तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।